सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है लेकिन आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ जाएगी। सो कोई यहाँ पे दिक्कत अभी नहीं है। मैं थोड़ा सा आउटसाइड हूँ। सो अभी ऐसा यहाँ पे कंडीशन है। सो वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे ये न्यूज़ है, 50% यहाँ पे लोअर सर्किट आपको यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहा है। फॉलोइंग रिपोर्ट ऑन कैबिनेट अप्रूविंग रिलीफ पैकेज। ठीक है, तो मतलब जो कुछ भी मतलब इनका एजीआर रिलेटेड ड्यूज़ है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये यहाँ पे कुछ अपडेट आए हैं। इसके वजह से आपको यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में 15% का आपको डाउन सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो जब यहाँ पे ये क्लोज हुआ तो ये 10.78% के माइनस में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड क्योंकि मतलब ये सबसे प्राइस में भी मतलब काफ़ी हल्का स्टॉक है, तो इस वजह से काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इसके अंदर पैसा डाल के रखा है। लेकिन ऐसा नहीं रहता, कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले आपको यहाँ पे बिजनेसेस को चेक करना ज़रूरी रहता है। तो इसका जो एजीआर ड्यूज़ का मतलब जो बकाया बाकी था, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ न्यू रेगुलेशंस लाए हैं कुछ रूल्स लाए हैं। आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई सुबह, ठीक है, तो उसके अंदर में यहाँ पे इससे रिलेटेड डिसीजंस लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे डिसीजंस है। तो वोडाफोन आइडिया इंक्योर्ड, ओके, इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है लास्ट के क्वार्टर में। ये देख सकते हो फर्स्ट हाफ, ठीक है, फिजिकल ईयर के फर्स्ट हाफ का यहाँ पे ये लॉस देखने को मिल रहा है। और ये लॉस है, छोटा मोटा लॉस नहीं है। 12,132 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं वोडाफोन आइडिया के, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 15% तक ये यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में मतलब गिरा था। लोअर सर्किट 10.25 रुपीज़ तक आपको यहाँ पे ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिल रहा था December 31 को। आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड यूनियन कैबिनेट ओके अप्रूव रिलीफ पैकेज फॉर डेब। तो मतलब इनको क्या ये था, एक्सपेक्टेड था, वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स को क्या एक्सपेक्टेड था कि मतलब जो कुछ भी इनका यहाँ पे ड्यूज़ है, ठीक है, तो ड्यूज़ में कम किया जाएगा, ड्यूज़ में थोड़ा सा माफ़ी मिलेगी, ऐसा यहाँ पे इन्हें ये था, एक्सपेक्टेड था लेकिन वैसा कुछ शायद नहीं हुआ है। उल्टा यहाँ पे क्या हुआ है, तो कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ रिलीफ पैकेज फॉर डेब लेडेन टेलीकॉम फ्रीजिंग द एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज 87,695 करोड़। तो इतना बड़ा ज़्यादा ये अमाउंट आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। 87,695 करोड़ का आपको यहाँ पे मतलब इनका ड्यूज़ है जो कि इन्हें चुकाना है। ये अमाउंट इन्हें सरकार को देना है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा ये अमाउंट है। पीपल विथ नॉलेज मैटर टोल न्यू एजेंसी प्रेस ट्रस्ट, ओके, पीटीआई के बारे में मतलब कैबिनेट हैज़ आल्सो रिशेड्यूल द पेमेंट फ्रॉम FY 32 टू FY 41। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कुछ भी ये ड्यूज़ देना था उसके अंदर में कुछ कमी किया गया है या फिर कुछ माफ़ किया गया है। उल्टा यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको टाइम बढ़ा के दिया है कि मतलब आपको जो पैसा देना था गवर्नमेंट को वो 100% देना ही है। भले मतलब अभी अगर वो आने वाले मतलब जो पहले टाइम फिक्स किया गया था उस टाइम के अंदर अगर ये लोग नहीं दे सकते तो उनके लिए टाइम बढ़ा के दिया है। लेकिन वो जो लोन का अमाउंट है या फिर एजीआर ड्यूज़ है, ठीक है, उसमें कुछ भी कमी नहीं की गई है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एजीआर ड्यूज़ में थोड़ा सा माफ़ी मिलेगा, कम किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो दैट्स वाई स्टॉक इज़ डाउन बाय 15%, ओके। अप्रोक्सीमेटली लोअर सर्किट यहाँ पे लग चुका है, ज़्यादातर रिटेल लोग यहाँ पे हैं। सेटिंग सोर्सेज पीटीआई आल्सो रिपोर्टेड टेलीकॉम डिपार्टमेंट विल आल्सो रेसेस द एजीआर ड्यूज, यानी कि फिर से मतलब ये जो कुछ भी एजीआर का ड्यूज़ है, ठीक है, जो कि हमने अमाउंट पढ़ा 87,695 करोड़। इतना लिटरली लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप रहता है, तो इतना ज़्यादा इनका ड्यूज़ है। एनीवेज, तो ये इसको मतलब फिर से चेक करेंगे कि मतलब ये सही है कि नहीं, ठीक है। एजीआर ड्यूज pertaining to FY 18-19 already finalized by the Supreme Court Order 2020 will be payable by Vodafone Idea over FY 26-31, ठीक है, without change. Step will protect interest of the government having 49 stake, ओके। गवर्नमेंट का भी मतलब आइडिया वोडाफोन आइडिया में काफ़ी ज़्यादा स्टेक यहाँ पे हो चुका है। क्योंकि जो कुछ भी मतलब लास्ट टाइम पे जो कुछ भी थोड़ा बहुत ये था, मतलब जो ड्यूज़ थे जो भी गवर्नमेंट को इन्हें यहाँ पे पैसा देना था, तो वो उन्होंने शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया था। ऑर्डर पेमेंट ड्यूज टू दी सेंट्री
बाय द वे ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्शन चार्जेस एंड एजीआर ड्यूज, ठीक है। इंश्योर कंपटीशन सेक्टर प्रोटेक्ट इन 20 करोड़ वीआईएल कस्टमर्स। तो यहाँ पे इनके कस्टमर्स के नंबर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ इनके यहाँ पे कस्टमर देखने को मिल रहे हैं। 245 को देख सकते हो, वोडाफोन आइडिया 15% यहाँ पे लो पे था। एंड stock exchanges have sought clarification from Vodafone Idea Limited with respect recent news caption Vodafone Idea each dues 87,000। ये ड्यूज का अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है। इतना तो मतलब लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप रहता है 87,695 करोड़, ठीक है, लिटरली। और ऊपर से मतलब ये कंपनी लॉस कर रही है, तो कहाँ से ये लोग ये ड्यूज भरेंगे। स्टॉक गिव्स अप गेन्स एंड रिस्पॉन्स कंपनी इज अवेटेड, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो 83,400 करोड़ इन एजीआर ड्यूज, यहाँ पे इन्हें ये पेमेंट करना है। एंड एनुअल पेमेंट करंटली स्टैंड, यानी कि हर साल इन्हें यहाँ पे 18,000 करोड़ का पेमेंट करना है। शेड्यूल फ्रॉम दी मार्च 2026, यानी कि आने वाले 2026 से यहाँ पे इन्हें हर साल 18,000 करोड़ का पेमेंट करना है। व्हेन कंबाइंड विद दी इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज वोडाफोन आइडियाज ड्यूज स्टैंड एट मोर देन दी 2 लाख करोड़। अगर मतलब पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाया जाए तो 2 लाख करोड़ के आगे यहाँ पे ये ड्यूज पास ऑन हो जाएगा। तो लिटरली इतना तो ये लोग कभी भर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी लॉस में बिजनेस चल रहा है। उसके बाद देख सकते हो रिलीफ ऑप्शंस एडिशनल 2 ईयर पॉज ऑन पेइंग स्टैट्यूटरी ड्यूज अंडर दी, यानी कि मतलब जो कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, वो थोड़ा सा मतलब ये लोग नहीं लेंगे कुछ टाइम के लिए, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। एंड डॉट हैज़ प्रपोज द गिवन कंपनी एक्स्ट्रा टाइम। बस यही यहाँ पे इसी चीज़ की वजह से ये गिरा है कि यहाँ पे कर्जे में या फिर जो ड्यूज़ का अमाउंट है उसके अंदर कुछ भी माफ़ी नहीं हुई है, लेकिन जो पेमेंट देने का या फिर कर्जा ये ड्यूज़ भरने का जो टाइम पीरियड था उसको यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है। तो इससे तो मतलब कंपनी को कुछ ज़्यादा मदद मिलेगी ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे मतलब गवर्नमेंट को भी सजेशन जा रहे हैं कि इसको यहाँ पे क्या करे क्या नहीं। 2025 में देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट अलाउड इट द सेंटर टू कंसिडर, ओके, मतलब फिर से एक बार चेक कर लो ड्यूज को और बाकी सारे ग्रॉस रेवेन्यू और बाकी सारी चीज़ों को रिव्यू कर लो, ऐसा यहाँ पे कहा था एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर ड्यूज 2016-17 फाइनेंशियल ईयर। तो prayer in the petition itself restrict its claim only the additional AGR demand raised by the respondent and for the period up टू दी फाइनेंशियल ईयर 2016-17, यानी कि जो कुछ भी इनका मतलब जो बकाया है 2016-17 से लेकर, एक्चुअली ना ये काफ़ी दिनों तक ये मैटर कोर्ट में था एजीआर ड्यूज रिलेटेड। तो मतलब कितने रुपीज़ पर रेवेन्यू पे लगेगा या फिर टोटल इनकम पे लगेगा एजीआर ड्यूज, तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी टाइम पे कोर्ट में थी। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम निकल गया और बाद में ये कंपनी धीरे धीरे करके मतलब लॉसेस में आती चली गई। अभी यहाँ पे ये जो सेक्टर है यहाँ पे टेलीकॉम वाला, उसमें भारती एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, जियो है एंड द गवर्नमेंट प्लेयर फोर्थ गवर्नमेंट प्लेयर बीएसएनएल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लिस्टेड 3 प्लेयर है, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड ये भी है, ठीक है। हो सकता है कि बीएसएनएल भी हो, आई रियली डोंट नो, चेक करना पड़ेगा काफ़ी दिनों बाद मतलब उसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। एंड अभी तो मतलब 5G के आसपास तक मतलब चीज़ें चल रही है, या अभी शायद मतलब 5G में काम कर रहा है या नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट अ कस्टमर, ठीक है। मेरे पास एक सिम था, मैंने उसको भी मतलब पोर्ट करा लिया था। सो आप बताओ आप यूज़ करते हो या नहीं, और क्या आप मतलब आपको इस शॉप के बारे में क्या लगता है। बाकी बाय द वे बाय सेल करने का कुछ भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।